चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। और ये मैंने बताया था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। वो होता है सर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, हमें nth टर्म चाहिए था तो क्या करेंगे, उससे एक टर्म हम यहाँ माइनस करेंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कि ए 99 क्या होगा, वन टर्म कम, मतलब 99 माइनस वन कितना हो जाएगा, 99 माइनस वन हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा सर हमारे पास ए प्लस 98, मतलब इससे एक कम यह करना है ना। ठीक उसी प्रकार मैं बात करूँ ए 51 क्या होगा, तो बोलेंगे सर ए प्लस 50 डी, ए प्लस 50 डी। क्लियर है, ए प्लस 50 डी, है ना। क्लियर है, ए प्लस 50 डी, है ना। ठीक है, चलो तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ आंसर करना है इसको, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्लियर है, चलिए आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए, इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलिए क्या निकालना है हमें, 10th टर्म निकालना है। हमें क्या निकालना है सर, 10th टर्म निकालना है। तो आराम से आंसर करेंगे। 14 बच्चे ज्वाइन किए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना जल्दी हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, फिफ्टी परसेंट बच्चों ने आंसर कर दिया, 50% आंसर कर दिया। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। चलिए, लास्ट 50 सेकंड। टिल नाउ ओनली 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोजीशन। मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। चलिए देखते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन दिया गया, 10वां पद है ना, A10, 10वां पद निकालना है हमें, तो हमें A10 निकालना है। क्या हो गया सर, इससे एक कम A+90, ऐसे बोल दो, या फिर हमें क्या फॉर्मूला है सर, an बराबर A+n-1 × d, यानी n का मान क्या है सर, n का मान है 10, यहाँ क्या पुट करना है हमें सर, A10, ये हो जाएगा सर A+10-1 × d, क्या हो जाएगा, A10 बराबर हो जाएगा हमारे पास A+9, कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या पढ़ा था हमने इसमें, कि लास्ट टर्म ही क्या बोलते हैं हम, ए एन को ही लास्ट टर्म बोलते हैं, यानी क्या हो जाएगा A+n-1 × d, A+n-1 × d, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोला क्या गया है, चेक वेदर 301 इज एनी टर्म ऑफ एन एपी, मतलब बताना क्या है कि क्या इस एपी का, क्या इस एपी का क्या इस एपी का कोई टर्म होगा 300, क्या इस एपी का कोई टर्म होगा 301, हमें ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे सर, इस 301 को हम मान लेंगे लास्ट टर्म एन, क्या मान लेंगे इसको हम, लास्ट टर्म मान लेंगे। इफ इट इज द लास्ट टर्म ऑफ एन गिवन एपी, देन द वैल्यू ऑफ एन शुड बी नेचुरल नंबर, तो एन का वैल्यू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अगर 301 इज नॉट द लास्ट टर्म, देन द वैल्यू ऑफ एन नॉट बी नेचुरल नंबर, वो क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब हमें क्या ध्यान देना है, कि अगर हमें एपी के टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालते समय अगर हमारे पास एन का मान नेचुरल नंबर हो गया, यानी n should be natural number, then we can say that कि 301 is the term of an AP, इस AP का टर्म है। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो बोलेंगे इसका इस एपी का, इस एपी का वो टर्म नहीं हुआ। क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि हमने क्या जाना है, कभी भी हम बोलते हैं, इससे बोलते हैं 10th टर्म, 12th टर्म, 14th टर्म, कभी हम ये ऐसे बोलते हैं क्या, 10.5 टर्म, कभी ऐसे बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। हम हमेशा बोलेंगे 10th टर्म या फिर 11th टर्म। इसका मतलब देखो 10th 11 क्या है, ऑल आर नेचुरल नंबर। इट मीन्स अगर हमारा पास एन का जो वैल्यू होगा डेसिमल में आए या फ्रैक्शन में आए, वो पॉसिबल नहीं होता है। इट विल ऑलवेज पॉसिबल नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे जब हम एन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर वो नेचुरल नंबर आता है तो बोलेंगे 301 इज द टर्म ऑफ एन गिवन एपी, अगर वो नेचुरल नंबर नहीं आता तो बोलेंगे इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, है ना। चलिए देखते हैं, यानी क्या निकालेंगे, हमें कुल मिला के निकालना एन का मान, है ना। चलिए ए एन बराबर होता है A+n-1 × d, चलिए निकालिए। यहाँ पे आपको ए एन का मान दिया 301, एक मान दिया 5, एन का मान हमें निकालना है डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 11-5 क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते बनाइए आराम से, मैं आपको 1 मिनट समय देता हूँ। एन का मान आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना, आपको यहाँ पे एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है।
चलिए कितना आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्या जाएगा सर यहाँ पे 301, ये प्लस का 5 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 5, जो कि बराबर हो जाएगा n-1 × 6। अब इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए आ जाएगा 296 बराबर n-1 × 6। अब ये देखो इंटू में 6 है तो इधर क्या जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो गया n-1। अब चलो ये देखो 6 4 जा 24, अब यहाँ पे आएगा, और क्या आएगा मतलब 5 जा 30, यहाँ पे आ जाएगा सर 5, और यहाँ पे 6 9 जा 49। डेसिमल से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है देखो डेसिमल में हो रहा है। 6 4 जा 40 मतलब 24, और यहाँ 5, और 6 9 जा 54, यहाँ पे 2 60, यानी ये आर समथिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 49.3, 49.3 बराबर n-1, और n-1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा 49.3 प्लस का 1, ये हो गया n का मान, यानी n का मान यहाँ से क्या जाएगा, n का मान आ जाएगा 50.3, n का मान क्या आ गया 50. n का मान क्या हो गया 50.3। अब हमें ये बताइए कि n का मान जो है 50.3 क्या नेचुरल नंबर है, इज 50.3 इज नेचुरल नंबर, बताइए नेचुरल नंबर है क्या। अगर है तो आप y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। अगर नेचुरल नंबर है तो y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। क्या 50.3 बताइए नेचुरल नंबर है, ये क्या नेचुरल नंबर है, अगर है तो y टाइप करना है, नहीं है तो n टाइप करना है। सारे के सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं। तो अगर सर अभी अभी मैंने बताया कि अगर n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी हम क्या बोलेंगे कि सर 50.3 नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हमारा नहीं है। इट मीन्स यहाँ से क्या पता चला, इट मीन्स 301 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, एंड इट मीन्स 301 जो है गिवन एपी का टर्म नहीं होगा, एंड 301 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी, गिवन एपी का 301 टर्म नहीं होगा। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हो गया 301 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी, है ना, समझ में आया। अब पूछा ना एक चेक वेदर, चेक कर लिया हमने कि 301 इसका टर्म नहीं। अगर n शुड बी नेचुरल नंबर, अगर n का मान नेचुरल नंबर होता तो क्या बोलते हैं 301 इज द टर्म ऑफ गिवन एपी, अगर होता तो बोलते, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल राइट करना है, जल्दी करेंगे। या जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है, बढ़ जाए नेक्स्ट। अब देखो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3, मतलब 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल, जैसे पता है सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, पहला सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10, क्या 3 से डिविजिबल होता है नहीं। फिर आता है 11, क्या 3 से डिविजिबल होता है नहीं। सर 12, ये सब सबसे पहला 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। फिर क्या आएगा सर 15, फिर इसके बाद 18, ऐसे करते थे लास्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3। लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा सर 19, क्या ये 3 से कैंसिल आउट होता है, हाँ सर होता है। यानी सर इस प्रकार हमें एक एपी प्राप्त हो गया, एपी हमें मिल गया, है ना, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया। अब इसमें टर्म मतलब आप हाउ मेनी टर्म्स मतलब टर्म काउंट कर लो, यानी एन का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। चलो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, आपको एन का वैल्यू निकालना, बाकी आपको सारी चीजें दिया गया, जल्दी करेंगे। सॉल्व कीजिए आराम से, चैट से बताना, चैट से आपको एन का वैल्यू बताना है, बताइए हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स आएंगे।
30 आएगा ध्यान से। बाकी बच्चे एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन का मान क्या है हमारे पास 99। चलो बहुत बच्चे बता रहे हैं। बाकी बच्चे ध्यान से, जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, अगर जल्दीबाजी आप नहीं करते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, है ना। और अब जल्दीबाजी नहीं करते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। देखिए सर क्या होता है हमारे पास देखो, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सर हमारे पास लास्ट टर्म एन, और ये हो गया सर सेकेंड टर्म, है ना। यानी यहाँ पे हमें क्या कह दिया, ए एन का मान दिया 99। सर पहला मतलब ए वन बोलो चाहे ए, इसका मान दिया सर 12। डी का मान क्या होता है सर ए टू माइनस ए वन, है ना। डी का मान क्या होता है सर ए टू माइनस ए वन। यानी यहाँ से हो जाएगा सर ए टू कितना है सर 15 माइनस 12, जो कि किस पूरा हो जाएगा सर, ठीक है। डी का मान हो गया सर 3। नेक्स्ट यहाँ से बात करते हैं सर ए एन की, तो एन क्या होगा सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन का मान होगा देखो 99 बराबर, पहला पद क्या है सर 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान क्या है सर 3। ये होगा सर 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस वन इंटू 3। अब 99 माइनस 12, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8, क्या हो गया 87। इंटू में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाए देखो हमारे पास कितना है 3 टू जा 6, और यहाँ गया 2, 3 9 जा 27। यानी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये सिंपल से कितना है 29 बराबर एन माइनस वन, और माइनस वन है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का वन। एन का मान क्या आ जाएगा, एन का मान हो जाएगा 30, एन का मान क्या आ जाएगा 30। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट ऑप्शन आप डबल वाई टैप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट ऑप्शन पर डबल वाई टैप कर दो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या बताना है कि हाउ मेनी, देखो 3 डिजिट, अब कितना पहले 2 डिजिट था, अब कितना हो गया सर 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 4। 3 डिजिट नंबर से कितने सर 3 डिजिट नंबर बताइए दैट इज डिविजिबल बाई 4, 3 डिजिट नंबर, है ना। चलिए यानी सर सबसे पहले 3 डिजिट नंबर बताइए जो 4 से डिविजिबल, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100, सर यही 4 से डिविजिबल होता है 100, है ना। फिर आएगा सर 104, इसी तरह एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर बताइए जो 4 से डिविजिबल, आप लोग बताइए लास्ट 300 ही 4 से डिविजिबल होता है, 102 नहीं 100। लास्ट 3 डिजिट नंबर बताइए जो 4 से डिविजिबल होता है, जल्दी बताइए आप लोग, या लास्ट 3 डिजिट नंबर बताइए जो 4 से डिविजिबल होता है। बताइए बताइए लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल होता है। पीछे से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 999 से स्टार्ट करते हैं, क्या डिविजिबल होता है देखो, आप ऐसे चेक करो यार, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होता है ना, यानी वो 4 से डिविजिबल होगा, ये नहीं कटेगा, है ना। इसके बाद क्या आता है सर 998,
क्या ये कैंसिल आउट होता है सर? ये भी नहीं कैंसिल आउट, ये भी नहीं कटे सर। 996, यस सर, ये कैंसिल आउट होता है, यानी हमारा लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट थ्री डिजिट क्या होगा, लास्ट थ्री डिजिट होगा 996, दैट इज डिविजिबल बाई 4। इट मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या क्या मिल गया, पहला मिल गया A1 100, A2 मिल गया 104, और हमारे पास एंड टर्म क्या मिल गया 996 एन। हमें क्या निकाला, एन का मान निकाला। चलो निकाल के जल्दी, 2 मिनट सुन लो, आराम सुना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 996 is your last term। आराम से बनाइए। 225, 225 सही, क्या 225 डिस्कस किया जाए। चलो देखो, यानी ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू 996, ए का मान क्या होगा 100 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या हो गया सर, डी हो गया सर हमारे पास A2 माइनस A1, और A2 क्या है सर 104 माइनस 100, जो ये किस तरह होगा सर 4 के बराबर इंटू का 4। यानी यहाँ से देखो हमारे पास 996 माइनस का 100, एन माइनस वन इंटू का 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 896 बट्टा 4, ये एन माइनस वन के बराबर। अब यहाँ से देखो 4 टू जा 8, और 4 टू जा 8, और 4 4 जा 224, यानी यहाँ से अगर 224 बराबर एन माइनस वन, और माइनस का वन है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये जाएगा सर 224 प्लस का वन, यानी एन वन क्या जाएगा 225, एन वन क्या जाएगा 225 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चार आप डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है? तो अच्छा से आप लोग आंसर करें, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट। चलिए यानी हम इसी यहाँ से क्या पता चल गया, लास्ट में आपके पे क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 250 इसमें क्या निकालना, पदों की संख्या मतलब हमें एन का मान निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, क्या निकालना हमें एन का मान निकालना है ना। सिंपल। चलिए आपके पास, चलो मैं 2 3 मिनट समझ देता हूँ आराम से सॉल्व करने के लिए। और इसका आंसर हमें क्या करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर हमें आंसर करना है।
सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर एक मिनट फिर से शेयर कर। चलो, दिख रहा है? चलो आराम से आंसर करो। लास्ट 1 मिनट, मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया, 25 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया। शांतिपूर्वक आंसर करेंगे। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम, क्योंकि मात्र अभी तक 12 बच्चों ने आंसर किया, क्योंकि मात्र अभी तक टिल नाउ ओनली 12 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया। चलिए देखो सारे के मतलब 50% बच्चों ने आंसर किया। देखो सारे के सारे बच्चे अगर आंसर नहीं करेंगे तो मैं क्या ही मान के चलूंगा, मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो। तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर करें, है ना। चलिए तो देखते हैं हमारे पास देखो क्या क्या दिया गया। ये हो गया हमारे पास, देखो फर्स्ट टर्म A1, ये देखो हमारे पास सेकेंड टर्म A2, ये हमारे पास देखो लास्ट टर्म बोलो AN दिया गया। यानी क्या क्या दिया, मैं पहले लिख देता हूँ। A1 दिया मतलब पहला टर्म दिया 5। डी क्या होता है सर, A2 - A1। A2 कितना है सर, 10 - 5, जो कि किसके बराबर है सर, 5। AN किसके बराबर है सर, 250। और हमें निकालना क्या है सर, एन का मान निकालना है ना। निकालना क्या, हमें एन का मान निकालना है। निकालते हैं। AN बराबर A प्लस AN - 1 इंटू डी। एन का मान हो 250 बराबर ए का मान कितना है, 5 प्लस एन हमें निकालना है, N - 1 इंटू डी। डी कितना है सर, 5 के बराबर। यानी यहाँ पर हो गया सर 250 प्लस का 5 इधर का माइनस का 5, N - 1 इंटू का 5, और यहाँ पर है सर 245, और इंटू में दे जाके डिवाइड में हो गया N - 1। आप चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5 चौके 20, यहाँ 4 5 9 45, यहाँ गया 49, माइनस का 1 है तो इधर के प्लस का 1, यानी एन का मान क्या हो गया, एन का मान क्या हो गया, एन का मान हो गया 50। तो अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर जो है सही किया, अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर जो है सही किया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है ना। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7। 2 डिजिट नंबर, सबसे पहला नंबर क्या होगा सर, क्या 10 कैंसिल आउट होगा नहीं, 11 क्या होगा नहीं, 12 क्या होगा नहीं, 13 क्या होगा नहीं, 14। यानी सबसे पहला नंबर जो होगा 7 से डिविजिबल होगा, दैट इज 14। फिर आएगा 21। इसी तरह सर एंड नंबर, लास्ट नंबर बताइए, 99 क्या डिविजिबल होगा नहीं सर, 98 होगा। यानी 98 द एंड नंबर, दैट इज 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब आराम से आपको देखो मैंने टर्म दे दिया,
तो आराम से इसका आंसर कहाँ करना है आपको, मैंने देखो एपी बना के दे दिया है, शांतिपूर्वक बस सबको आंसर करना है, एन का मान निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना, निकालिए। चलिए आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। तीन लाख 8 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट गिवन आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोजीशन, 10 बच्चों ने आंसर किया, मतलब आंसर सही करो बहुत है, शांतिपूर्वक आंसर करो, बस एन का मान हमें ज्ञात करना है। मैं एन का वैल्यू क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें एन का वैल्यू ज्ञात करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। हाँ चलिए, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। So 15 now only 12 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन, मात्र 50% बच्चे, अगर मान लो कि इतने कम बच्चे अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो। 24 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया, 24 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया, तो 13 ने कर दिया। तो कोशिश करो कि सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर करें, है ना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखिए, तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास, देखो फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास सेकेंड टर्म, ये हमारे पास nth टर्म। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास n बराबर हमें n निकालना, n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और वैल्यू ऑफ n 88, एक मान क्या होगा 14 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या हो गया सर, डी हो गया सर a2 माइनस a1, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, 21 माइनस 14, दैट इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू 7, क्या हो जाएगा 7, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 98 माइनस 14, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन इंटू 7, और ये हो जाएगा हमारे पास, घटा देते हैं, 4 हो गया, ये 8 हो गया, 84 डिवाइडेड बाई 7 बराबर n माइनस वन, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो ये हुआ सर 7 1 जो 7 7 2 जब 14, 12 बराबर n माइनस वन।
और माइनस का वन इधर के प्लस का वन हो जाएगा, एन का वन क्या आ जाएगा 30, एन का वन क्या आ जाएगा हमारे पास 30। विच ऑप्शन राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद करते हैं सारे चीजों अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? क्लियर है? चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टैप करना। चलो नेक्स्ट, ध्यान दो। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना है सर कि क्या 150 इसका कोई पद है क्या? चेक वेदर 100 माइनस का 150 इज ए टर्म ऑफ एन एपी, क्या इस एपी का टर्म है या नहीं, है ना? तो बहुत ही आसान सा है। क्या करेंगे सर? एन का मान कैलकुलेट करेंगे। इफ एन शुड बी नेचुरल नंबर देन वी कैन से दैट माइनस 150 is the term of the given AP. If n should not be equal to natural number, then we can say that minus 150 is not the term of the given AP। या इजी तो क्या आराम से समझ में आ गया? चलो थोड़ा सा आपको समय लग सकता है इस क्वेश्चन को हल करने में, थोड़ा सा समय लग सकता होगा, है ना? बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है सर। 1185, इसमें हम क्या करेंगे? माइनस के 150 को हम लास्ट टर्म मान लेंगे और एन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इफ एन शुड बी नेचुरल नंबर देन वी कैन से दैट माइनस 150 इज द टर्म ऑफ द गिवन एपी। if n should not be equal to natural number then we can say that minus का 150 is not the term of an given AP। is it okay? चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए। देखो जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा, जल्दीबाजी का आंसर अक्सर गलती हो जाता है, तो जल्दीबाजी मत कीजिए। शांति से एन का मान निकालिए, क्या एन का मान नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये पता कीजिए। टिल नाउ 10 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। अभी भी आपके पास 1 मिनट का समय है। 24 बच्चे ज्वाइन किए, भी मात्रा 14 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन। ठीक है, और सारा चीज हमको दिखता है कि हाँ कौन बच्चा कर रहा है कौन बच्चा नहीं कर रहा। तो जितने बच्चे ने किया उनको अटेंडेंस नहीं मिलने वाली। तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आनी चाहिए। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड। चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, है ना। देखते हैं अधिकतर बच्चे ने इसका आंसर जो है मतलब सही किया, बहुत अच्छा। देखो सर क्या हो जाएगा सर हमारे पास ए एन। एन क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, और ए एन का मान क्या हो गया हमारे पास, देखो माइनस का 150। ए का मान क्या है सर, 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होता है, डी होता है सर A2 - A1। A2 का मान हो गया 8 - 11, यानी हो गया माइनस का 3, यानी डी का मान हो गया माइनस का 3, है ना। तो यहाँ से हो गया माइनस का 150 प्लस का 11, तो इधर से माइनस का 11 बराबर n - 1 इंटू माइनस का 3, और यहाँ से सर माइनस का 161 बराबर n - 1 इंटू माइनस का 3। तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर बट्टा में आ जाएगा, माइनस का 161 डिवाइडेड माइनस का 3 बराबर n - 1। और ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये देखो 3 × 5 = 15, और यहाँ पे आ गया 3। चलो ये देखो 3 × 5 = 15, और यहाँ पे आ गया 1, और ये हो गया 3 × 3 = 9, फिर आ गया 3, मतलब ये आ गया 53.3। और यहाँ से ऐसा क्या हमारे पास n - 1, बताइए माइनस को इधर आएगा जैसे प्लस का 1, 53.1 हो जाएगा n - 1, मतलब n सिर्फ, यानी n कौन यहाँ से होगा सर 54.3। अब बताइए क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या यह नेचुरल नंबर है, तो बोलेंगे इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे माइनस का 5 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी का ये टर्म नहीं है, माइनस का 150 गिवन एपी का टर्म नहीं, यानी ऑप्शन बी जो है सही, माइनस का 150 गिवन एपी का टर्म नहीं है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। माइनस का 150 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी, ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी का टर्म नहीं है ना। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। आते नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट एन टर्म का एपी का सम चाहिए, क्या होता है सर, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, तो ध्यान दो। तो देखो हमें क्या पता है कि फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, इसका मतलब 3 + 5 कितना होगा सर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि सर 6 टर्म मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां ऐसे जोड़ना पड़ेगा ना, 3 प्लस ऐसे देखो 5 जोड़ना पड़ेगा, फिर 7, फिर 9, फिर 11 15, ऐसे मतलब हमें आगे जोड़ जोड़ के फिर लिखना पड़ेगा। तो क्या इसका कोई ऐसा तरीका है, जिसका तरीका है कि किसी फॉर्मूले पे हमें इंडिविजुअली एक एक करके ना जोड़ना पड़े, एक एक करके उसको ना जोड़ना पड़े, और एक ही बार हम जितना हमें टर्म का बोले उतना टर्म का हम जोड़ सके। तो उसका एक फॉर्मूला आता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला के जरिए हमें जितने पद तक का जोड़ना है, जैसे 3 पदों का जोड़ना है, 3 टर्म का जोड़ना है, 6th टर्म का जोड़ना है, 7th टर्म का जोड़ना है, 8th टर्म का जोड़ना है, या 1000 टर्म का जोड़ना है, 1000 टर्म का जोड़ना है, हम इस फॉर्मूला का यूज करके Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी का यूज करके हम आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, देखो क्वेश्चन नीचे आपके पास दिया गया, चलिए आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और बताइए यहाँ पे सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स 24 टर्म्स, है ना। यानी एस एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना, यही फॉर्मूला होता है ना। यानी एस 24 देना है हमें, यानी 24/2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। पहला टर्म क्या है सर, फर्स्ट टर्म क्या है 5, प्लस एन का मान क्या है सर 24 - 1 इंटू डी क्या हो जाएगा सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 - A1, यानी A2 कितना है सर 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3।
यानी था क्या 3। सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं सर, सॉल्व कर देते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, मैं आपको 1 मिनट समझ देता हूँ। सॉल्व करने के लिए आराम सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ से S24 निकालना है, यानी 24 पदों का योग निकालना है आपको। 24 पदों का योग मतलब 24th टर्म का सम निकालना। चलिए बताइए। 948 बहुत नहीं है। चलिए चेक किया जाए। हाँ, देखो ये देखो 2 से 12 टाइम्स में, ये देखो S24 बराबर 12 इंटू 5 to the 10 प्लस 23 इंटू 3। अब ये देखो हमारे पास S24 बराबर 12 इंटू 10 प्लस 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। S24 बराबर 12 इंटू 10 प्लस 6 10 79 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। चलो 79 इंटू 12, ये सब 12 9 108, 10 आ जाएगा, 12 7 84 और ये हो गया 94। हाँ, यानी अगेन 948। बहुत नहीं है, 948 इज द राइट आंसर। ग्रेट। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करिए, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसमें आपको 100 टर्म का निकालना है, हमें यहाँ पे एस 100 निकला। बताइए, 1 मिनट का समझ लीजिए। इसमें हमें एन का मान किया 100 टर्म का हमें निकालना है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है हमारा। चलिए आराम सॉल्व कीजिए, आराम सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हमें S100 निकालना है, ठीक है। और हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आराम सॉल्व करो, आराम सॉल्व करो। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या आ गया।
सम ऑफ 100 टर्म्स क्या है इसमें, देखो डेसिमल वाला अगर आप गुना सही कर लेते तो आराम से आप सॉल्व कर लो। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको डेसिमल वाला गुना। देखो क्या हो जाएगा सर, इसमें फॉर्मूला रखते हैं। चलो इसको ऊपर पहले फॉर्मूला लिख लो। एस एन बराबर हो जाएगा हमारे पास एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया एस 100, ये हमारे पास 100/2 इंटू टू ए, फर्स्ट टर्म क्या हो गया सर 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू डी। डी क्या होगा सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6 सेकेंड टर्म, यानी ये हो गया हमारे पास क्या 1.1। तो ये आ गया हमारे पास क्या 50 50, और ये आ गया हमारे पास क्या 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। यहाँ से 50 बराबर 1.2 इंटू 99 में किससे करना है 1.1 से। तो देखो 11 99 और 9 9 18 108। देखो दशमलव लगा दो, ये आ गया सर 108.9। इसमें सर जोड़ दो, ये आ गया सर हमारे पास 50 इंटू, इसको जोड़ देंगे क्या आएगा 9 2 11, हाँ दशमलव का दशमलव, और 8 1 9 1 10, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 मतलब 110.1 आ गया, 110.1 आ गया। ठीक है चलो, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 110.1 इंटू 50। तो क्या करो ऐसे ऐसे कर लेते हैं इसको, ऐसे थोड़ा सा और इसको आसान बना लेते हैं, इसको और आसान बना लेते हैं। ये देखो 50 इंटू 110, 100/10, एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया। आपके पास आ गया एक 1110 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या आ गया सर 5505, 5505। क्लियर है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। चलिए, आज की क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस करेंगे, तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए आज की क्लास में यहाँ तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप चैट में एन टाइप कर दीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओके चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।